दिस इज़ अंशिता प्रियदर्शनी। वेलकम टू माय चैनल। ये वेलकम टू माय चैनल बहुत अजीब लगता है, बट ट्रस्ट मी यार, व्हाट टाइम्स। ओके फाइन, लेट्स कंटिन्यू। सो मैंने पहला पार्ट जो पोस्ट किया था, माय व्यूज़ ऑन सनातन धर्म, दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ दैट वीडियो। सो कमिंग टू इट, मैंने वहाँ पे बताया था कि क्या क्या फ़ायदे हैं एंड व्हाट आई फील इज़ एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा लिबरल है या तो लिबरेटिंग थाट्स है। मैंने जितना पढ़ा, जो भी पढ़ा है मैंने, जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट एंड ऑल, उसमें से एक चीज़ था, ये चीज़ मैंने बहुत जगह डिस्कशन में आया भी है, बहुत सारे वीडियोस में भी लोगों ने बोला है कि इन द बुक ऑफ बाइबल एंड द बुक ऑफ कुरान, उनके उनके भगवान कहते हैं कि अगर तुम मुझे छोड़ के किसी और की पूजा करते हो या किसी और पे फेथ दिखाते हो तो आई स्ट्राइक यू डाउन, कंडेम यू, पनिश यू और गिव गो, जस्ट बैनिश यू टू हेल एंड ऑल दोज कंसेप्ट। तो एक चीज़ ये भी है, ये चीज़ हम लोग को अभी मान लेना चाहिए, स्पेशली यंगर जनरेशन को, ताकि आगे जाके ये जो क्रक्स है वो अवॉइड करें। जो भगवत गीता में है वो कुरान में है, जो कुरान में है वो बाइबल में भी है। मैंने तीनों पढ़ा है, जितना तक मैंने पढ़ा है प्रिंसिपल सिमिलर है। हाँ, कुरान के कुछ और बाइबल के कुछ बहुत डिस्टॉर्टेड वर्शंस आते हैं जिसमें ऐसे चीज़ें लिखा जाता है जो कि सही नहीं है, क्योंकि जो ओरिजिनल वर्शंस, जो मतलब ऑथेंटिक वर्शंस मैंने पढ़े, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा। लेकिन ये वाला चीज़ जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये मैंने ये ऑलमोस्ट, इफ़ आई टेक 10 बुक्स, 9 आउट ऑफ 10 बुक्स में ये वर्जन था कि इफ़ यू डोंट believe in me and believe in somebody else other than me, thinking him or her as your almighty, then I'll condemn you, punish you, banish you to hell। ये कॉन्सेप्ट भगवत गीता में कहीं नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं एक सूरा में कि तुम अगर मुझे पूजा करते हो, मेरी याद करते हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे याद भी नहीं करते, मैं तब भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे छोड़ के किसी और को भी मानते हो, उसमें भी मैं हूँ, क्योंकि ये विश्व मैं हूँ और मैं ही विश्व हूँ। सो द कॉन्सेप्ट, इफ पीपल हैव एवर इन द महाभारत पार्ट वेयर ही शोज अर्जुन द, क्या था वो, परम अवतार, विष्णु अवतार, आई डोंट रिमेंबर ये थिंग यार, जिसमें ही शोड हिज अवतार ऑफ द मल्टीवर्स, दैट ही इज़ द यूनिवर्स इटसेल्फ। उनसे यूनिवर्स शुरू होती है और वही यूनिवर्स हैं। सो वो दोनों मतलब वो दोनों को रिलेट करते, दैट दे आर द सेम थिंग्स। तो वहाँ पे हम लोग को ये रियलाइज़ होता है कि उनका ये उससे वो ये कह रहे हैं कि तुम इस पूरे दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी वे में कहीं से भी मुझ तक पहुंचने की कोशिश करो, तुम मुझ तक पहुंचोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरा ये सनातन धर्म का तरीका ही सही है। तुम अगर अल्लाह में मानते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जीसस में मानते हो, आई एम देयर फॉर यू। इफ़ यू बिलीव इन any other gods, doesn't matter, at the end your hearings are, like you people, your hearings are coming to me। so ये चीज़ है कि, और सबसे बड़ी बात जो कि सनातन धर्म में है, जो कृष्ण ने कहा था, तुम अगर मेरे बारे में सोचते, तुम अगर कहते हो मैं एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि एथिस्ट्स कहते हैं कभी कभार, समटाइम्स आई ऑल्सो फील लाइक एन एथिस्ट बिकॉज ऑफ, कभी कभी मेरा भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है कभी कभार। सो इवन आई फील लाइक एन एथिस्ट। तो भगवत गीता में उन्होंने कहा कि तुम अगर सोचते हो कि मैं नहीं भी हूँ, तुम अगर कहते हो कि मैं नहीं हूँ, तुम तब भी मेरे बारे में सोच रहे हो, तुम फिर इस तरीके से भी मेरे पास पहुँचते हो। सो देर इज़ अ स्पेस फॉर एथिस्ट पीपल टू। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, आई बिलीव वी एज एन people who follow the code of conduct of Sanatan Dharma is the most liberal way of conduct that you will ever see in this world, and mind you, it is the oldest way also। सोचो, एक इतना पुराना, जो कि मतलब 5,000 से 10,000 साल से पुराना भी है वो कोड ऑफ लाइफ, वो कंडक्ट ऑफ लाइफ, फिर भी वो इतने लिबरल थे। तो आज की दुनिया को क्या हो गया? वाई आर पीपल बीइंग सो इनटॉलरेंट अबाउट थिंग्स, इतने एंटी, मतलब हर चीज़ में यू हैव टू बी लाइक कंजर्वेटिव एंड ऑल, जबकि हमारे सनातन धर्म में एवरीथिंग इज़ वेरी लिबरल। उन्होंने हमेशा
राइट टू चूज़, एक चॉइस, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन के लिए, वो उस चीज़ को उन्होंने हमेशा मतलब ऊपर रखा. सो वाई डू यू बिलीव दैट दैट दे आर मिसलीडिंग यू? इट्स अ ब्यूटिफुल वे ऑफ लाइफ, इट्स अ ब्यूटिफुल कंडक्ट एंड कोड ऑफ लाइफ. कभी अगर समझोगे तो उसे जानोगे. और मैं इसलिए इस बारे में बोल रही हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे को व्यूज़ चाहिए एंड ऑल दोज थिंग्स, दैट इज़ सेकेंडरी. देना होगा तो मिल जाएगा. मुझे लगता है कि मेरे एज ग्रुप के जो लोग हैं, स्पेशली पीपल हु लाइक, अगर मैंने जितना तक देखा है 10 साल तक बच्चे बहुत रिलीजियस होते हैं, 12 साल तक ख़त्म हो जाता है, फिर 12 से ये जो चीज़ें, द थिंग इज़ हमारी एज ग्रुप जो यंग जनरेशन है आज की, जैसे कि मेरा एज ग्रुप है, मैं 19 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो मेरे एज ग्रुप में पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. दे फील एदर दे थिंक दैट ये सेक्युलरिज्म नहीं है, इसके बारे में बात कर. देर आर पीपल हु थिंक दैट इफ़ यू टॉक अबाउट रिलीजन यू आर नॉट सेक्युलर. हाउ इज़ दैट पॉसिबल? आई मीन एक्सप्रेशन भी तो है यार. हम सेक्युलर कैसे नहीं हुए? मैंने तो नहीं कहा कि तुम ये नहीं प्रैक्टिस कर सकते हो. मैं अपने बारे में बस मैं कह रही हूँ कि हम लोग इस बारे में बात करते, तो वो एक चीज़ है. आजकल तुम कुछ भी बोलो रिलीजन के बारे में, पीपल डोंट इवन वांट टू सी द कंटेंट. दे विल जस्ट टेल यू आर अनसेक्युलर. डजंट मैटर व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट और व्हाट रैशनल या लॉजिकल माइंड से कोई नहीं सोचता. और मेरे एज ग्रुप के बच्चे दे आर लाइक ये बोरिंग चीज़ है, हम लोग क्या करेंगे जान के. बट इट्स अ फैक्ट. आगे जाके कंट्री का फ्यूचर हम ही हैं. तो हम में से ही कोई लोग शायद आगे जाके फ्यूचर में पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हो एंड ऑल दो. सो आज के इंडियन पॉलिटिक्स का जो सब लोग कह रहे हैं, सबसे रूट कॉज है कि रिलीजन के नाम पे हम डिवाइड होते हैं. तो पहले जान तो लो क्या है क्या नहीं है, उसके बाद ही तो तुम जाके इस पीपल यू टेल दैट, बट यू हैव टू एक्चुअली नो ना क्या डिवाइड कर रहा है, क्या है, किसको क्या, कौन क्या डिपेंड कर रहा है. फॉर दैट यू हैव टू डाइव डीप. आई एम नॉट सेइंग कि तुम भगवत गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, लेकिन एक बेसिक नॉलेज रखो. इतना रखो कि तुम अपने खुद के लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग उस पर बेस कर सकते हो. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि मैंने कोई मतलब सारा बुक्स नहीं पढ़ा है, सारा स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ा है, बट वन डे आई श्योर विल, बिकॉज आई लव इट. आई लव इट एक्चुअली सो मच. बट मैंने उतना जाना जिस पर मैं अपना रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग बना सकती हूँ, ये कह के कि ये जो सनातन धर्म है, इट डज़ नॉट ट्राई टू फोर्सिवली कन्वर्ट पीपल और ट्राइज टू कॉज अनरेस्ट एनीथिंग. इट्स अ वेरी पीसफुल धर्म. एंड द बेस्ट पार्ट इज सनातन धर्म से इंस्पायर होके बुद्धिज़्म, जैनिज़्म भी आया है. मतलब उनसे ही इंस्पायर होके, बिकॉज बुद्धिस्ट जो बुद्ध थे वो सनातन धर्म के ही थे, मतलब जन्मे थे उस धर्म में, उन्होंने बहुत कुछ उसमें से सीखा. इवन महावीर जैन वॉज इनिशियली बिलोंगिंग टू सनातन धर्म, फिर उन्होंने जाके अपना वो स्टार्ट किया. सो ये ऐसा है कि इनसे व्यूज़ लेके, इससे अच्छा चीज़ लेके, अपना कुछ डाल के उन्होंने इतना दो ब्यूटीफुल रिलीजन बनाया, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, जो कि एक्चुअली बहुत पीसफुल है. दे स्टैंड फॉर पीस. तो आप उसके ओरिजिन को भी जानिए, वो भी कितना सुंदर है, वो भी कितना अच्छा है. और एक टॉपिक है जो मैं बोलना चाहती हूँ, सनातन धर्म में लिबरल जो मैं बोल रही थी, कोई धर्म में जेंडर फ्लूइडिटी की बात उतने लिबरल तरीके से, उतने ओपनली नहीं हुई है, या पूरे ओपनली कभी नहीं हुई है जितना सनातन धर्म में हुआ है. इंडिया का जो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एपिक महाभारत में शिखंडिनी, शी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द जेंडर फ्लूइडिटी. पहले वो जो पुनर्जन्म लेके फिर से लड़की बनती है, देन शी ऑल्सो ट्रांसफॉर्म इनटू अ मेल अगेन. सो दैट इज़ नथिंग बट चेंजिंग अ जेंडर, लाइक जेंडर फ्लूइडिटी. फिर एक अगर बहुत कम लोगों को शायद पता होगा, लेकिन अगर जानते हैं तो तिरुपति बालाजी, लॉर्ड अयप्पा, जिनको हम लोग मतलब रेवर करते हैं, उनकी पूजा करते हैं जो लोग, ऐसा माना जाता है. फोकलोर है, कहीं स्क्रिप्चर में तो मैंने नहीं पढ़ा, जितना मैं जानती हूँ, इफ़ आई एम रॉन्ग डू करेक्ट मी, कि जब विष्णु जी ने मोहिनी रूप लिया था वो असुरों से वो अमृत लाने के लिए, एट दैट टाइम वो मतलब मोहिनी रूप देख के शिव जी इतने मोहित हो गए थे कि उन दोनों के एक मिलन से अयप्पा जी बॉर्न हुए, लॉर्ड अयप्पा वॉज बॉर्न. सो लुक एट इट, द विष्णु अकॉर्डिंग टू इज मेल, लाइक वो जेंडर फ्लूइड होके मोहिनी बनते हैं, शिव जी उनसे अट्रैक्टेड होते हैं विद द नॉलेज दैट ही इज नॉट द लेडी मोहिनी इज नन अदर देन विष्णु. बट इफ फॉरकास्ट है भी फॉकलोर की लॉर्ड अयप्पा, आई डोंट नो, फॉकलोर भी हो सकता है. स्क्रिप्चर में मैंने
ज़्यादातर, बट इट्स अ फॉकलोर। तो फॉकलोर भी देखिए कितना लिबरल है कि वो जेंडर फ्लूइडिटी को दिखा रहा है और एक्सेप्ट कर रहा है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट फॉकलोर, कि फॉकलोर कहीं से तो इंस्पायर होगा ना। एंड मैंने एक बार ये भी पढ़ा था कि जो हनुमान जी का हनुमान जी भी है, वो भी इस मोहिनी रूप और शिव जी के रुद्र फॉर्म के लाइक मिलन से वो आए थे। सो इवन दैट इज़ अ फॉकलोर, इट्स नॉट एग्जैक्टली रिटन एनीवेयर। बट मैं वही बोल रही हूँ, इन फॉकलोर्स जो कि एक्चुअली एक धर्म से इंस्पायर होके आ रहे हैं, सनातन धर्म से, उस फॉकलोर में वो जो जेंडर फ्लूइडिटी इतना ब्यूटिफुली दिखाया गया है, what can be more liberal than that? I think it is the best liberal things. So I am just saying that take your time. जो भी रिलीजन के आप हो, डजेंट मैटर, सिर्फ सनातन धर्म नहीं है, जिस भी रिलीजन पे आप हो, जस्ट टेक टाइम एंड ट्राई टू लर्न अबाउट योर रिलीजन। क्योंकि ऐसा नहीं है, पहले तो अगेन आई एम सेइंग रिलीजन है, सॉरी, सनातन धर्म वाले learn the way of conduct of your life, and people who believe in your faith try to know about it and try to know that don't be like this, you know, क्योंकि ऐसा भी है कि आपको चीज़ें समझनी भी पड़ेगी, कभी कभार गलत चीज़ें लिखी भी होती है, उतना मतलब उसे ओपन माइंड से पढ़ो। फैनेटिक या डोंट बी अ फैनेटिक, डोंट बी अ रिलीजियस फैनेटिक, ओके, जस्ट रीड इट विद अ ओपन माइंड। फिर उसको एक लॉजिकल और रैशनल व्यू से देखो जितना हो सके, ताकि यू डोंट कमिट नॉनसेंसिकल थिंग्स विच पीपल डू ऑन द नेम ऑफ रिलीजन एंड फेथ, ओके। एंड एक्चुअली मैं अचानक से आज ये वीडियोस में मैं इस बारे में बहुत बात करती हूँ। द फैमिली आई कम फ्रॉम, वी आर वेरी, हम लोग वी एनकरेज पॉलिटिकल डिस्कशंस। आई ऑलवेज डिस्कस द इंडियन पॉलिटिक्स विद माई फादर एंड माई ब्रदर, एंड रिलीजियस डिस्कशंस मैं करती हूँ अपने भाई के साथ। लाइक आई ऑलवेज, यू नो, आई हैव अ वेरी क्यूरियस माइंड, मेरे को हर चीज़ जानना होता है, मुझे बहुत जानना है इन सब चीज़ के बारे में। तो मैं यूट्यूब मैंने आज इसलिए बनाया, आई वॉज सीइंग अ वीडियो ऑफ दिस, देयर वाज दिस अमेरिकन और समथिंग चैनल, आई रियली डोंट रिमेंबर, दैट वाज आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन। वहाँ पे उन्होंने लाइक एवरी रिलीजियंस के जो लीडर्स होते हैं उन्हें बुलाया, इवन एथिस्ट लीडर्स। फिर they were just asking, you know, discussing the advantage and disadvantage sort of. So people were so the Hindu, I don't know if he's a philosopher or a like professor, I don't know, the follower of the Sanatan Dharma, he's really good, he really knows his stuff. His name was Jay. तो उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत पोलाइटली आंसर्स दिए हैं उनको सबको। एक उन्होंने बोला कि मिलियन गॉड्स इज़ बेटर देन वन गॉड, एंड डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे। द थिंग इज मिलियन गॉड्स इज़ बेटर देन इन अ वन गॉड, क्योंकि यू गेट योर ओन पर्सनल गॉड, यू गेट टू रिलेट टू समवन, दैट इज़ व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट। तो बहुत लोगों ने बहुत सारी क्वेश्चन पूछी, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली आंसर किया है। मैं उनका वीडियो लिंक मतलब I just don't remember, but you can search, okay, you can just type in answer to the big questions with J, or just type Sanatan Dharm, you will get the video, it is on the top rating, so आपको मिल जाएगा, just watch it, know the beauty of it and share your views. Thank you, bye, next time.